अब हम बात करते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसके टू टाइप्स होते हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द लोवेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाज द फर्स्ट ऑफ द इट्स टाइप टू बी डेवलप। अब जो कि मशीन लैंग्वेज की सबसे लो लैंग्वेज होती क्या होती है, वो होती है मशीन लैंग्वेज। और उसके प्रोग्राम को डेवलप भी कौन करता है, बनाता कौन है, मशीन लैंग्वेज बनाती है। और उसको समझाने में उसकी हेल्प कौन करता है, मशीन लैंग्वेज। और ये सबसे फर्स्ट लैंग्वेज भी कंप्यूटर की मान जाती है। मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली ओनली लैंग्वेज विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो मशीन लैंग्वेज है बेसिकली क्या होती है, सिर्फ कंप्यूटर उसको ही समझता है। इन फैक्ट ए मैन्युफैक्चरर डिज़ाइंस ए कंप्यूटर टू बी ओबे जस्ट ओनली लैंग्वेज। अब जो मैन्युफैक्चर मीन्स जब बनाया गया, डिज़ाइन बनाया गया इसका, तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए कंप्यूटर के लिए इसके खुद के इसके कोड्स होते हैं। और उस कोड्स के थ्रू ये इसको समझता है, अपनी लैंग्वेज समझता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करता है। विच इज़ रिप्रेजेंट, और कहते हैं शो करते हैं, वो दिखाते हैं इनसाइड ए कंप्यूटर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट 0 and 1। अब क्या करते हैं, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, उसको क्या है 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और इसी के थ्रू ये वर्क करना स्टार्ट करता है। द सिंबल्स 0 स्टैंड फॉर अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। इलेक्ट्रिक पल्स कहते हैं, वैसे तो इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षण बोलते हैं, लेकिन तो जो इसके सिंबल्स हैं, 0 होता है वो क्या करती है, अब्सेंस मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक पल्स को अनुपस्थित मीन्स की अब्सेंस शो करता है। और जो 1 होता है वो उसकी प्रेजेंस शो करता है। सिंस ए कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके बाद में क्या होगा, कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझने की, इसमें जो समझने की जो कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होती है, वो इसमें धीरे धीरे बनाई गई। इसमें इंक्रीज़ की गई इसकी जो पावर थी, ये इंक्रीज़ किया। इट अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू आपके जो मशीन लैंग्वेज उसको ये समझता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आएंगे। इट्स मेक फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर, तो इसको फास्ट करता है और उसमें समझने में इसकी हेल्प करता है। सेकेंड नंबर, इट डज नॉट रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड। अब इसमें क्या होता है, उसमें किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है इस कोड को समझने के लिए। डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, इसमें डायरेक्टली इस कंप्यूटर को ये अंडरस्टूड करता है। डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, ऑल ऑपरेशन कोड हैव टू रिमेंबर्ड। क्या होता है कि सारे कोड्स को ये रिमेंबर रखता है। ऑल मेमोरी एड्रेसेस हैव टू बी रिमेंबर्ड। अब इसमें इसके मेमोरी जो एड्रेस होते हैं, जो उसके पाथ होते हैं, वो सबको ये समझता है, इसको सबको ये याद रखता है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू अमेंड, मीन्स कि इसको सबके लिए ईजी होता है इसको समझने में। और फाइंड एरर, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी एरर्स होते हैं उनको फाइंड करने में, फिर लिखने में, इसमें जो फाइंड करना होता है एरर वगैरह, इसमें बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है, क्योंकि इसके प्रोग्राम्स वगैरह जो लॉन्ग होते हैं और इसमें जो समझने की पावर होती है, समझना पड़ता है, इसकी जो अगर लॉन्ग जितना लॉन्ग होगा ये प्रोग्राम, उतना ही इसमें जो कमियां होंगी या फिर त्रुटियां होंगी या फिर जो गलतियां होंगी उसको ढूंढने में प्रॉब्लम्स होती है। अब हम बात करते हैं that these languages are machine dependent. Particular machine language can be used in only one type of computer. अब क्या होता है इसमें, अब जो इसकी लैंग्वेज है वो क्या होती है, सिर्फ मशीन पर ही डिपेंड होती है। ठीक है, मशीन पर ही डिपेंड होती है, जिसके थ्रू ये कंप्यूटर को वर्क करने में इनकी हेल्प होता है। नेक्स्ट इसमें असेंबली लैंग्वेज। क्या है, असेंबली लैंग्वेज। इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द मैनी इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। अब क्या करते हैं, इसमें जो उसकी असेंबली लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज के बाद में जो थोड़े और भी जो इसकी पावर्स है या फिर इसकी समझने की जो शक्ति होती है उसको इंक्रीज किया गया है। दिस इज़ अनदर लो लेवल बट ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशंस कोड एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फान्यूमेरिक सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ 0 and 1। अब इसमें क्या होता है
जो आपकी लैंग्वेज भी है ये क्या होती है, मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी डेवलप की हुई लैंग्वेज है। अगर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड्स। अब इसमें होता है इसकी जो भी ऑपरेशन होते हैं ये लो लेवल होती है, लेकिन इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू इसके जो ऑपरेशन होते हैं वो कोड्स के थ्रू इसमें चलते हैं। और बाद में क्या होता है इसमें जो फॉर्म्स होती है जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स। अब इसमें अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कौन होते हैं, 0 और 1 होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स की जीरो से जीरो, हम हिंदी इंग्लिश में इसको जीरो बोलते हैं, ZERO बोलते हैं, तो इसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। और जो अल्फा न्यूमेरिक जो बाइनरी डिजिट होते हैं उसके थ्रू ये काम करना इसमें स्टार्ट करता है। दीज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल विल बी नोन एज द मेनेमोनिक कोड्स। अब क्या बोलते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, समझा जाता है मेनेमोनिक कोड्स के लिए माना जाता है। एंड कैन हैव मैक्सिमम अप टू 5 लेटर कॉम्बिनेशंस। अब क्या होता है इसमें इसके तो कम से कम भी 5 लेटर कॉम्बिनेशन होता है। अभी क्या करते हैं जैसे एडिशन होता है उसको लिखते हैं ADD लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन को SUB लिखते हैं, ठीक है, स्टार्ट, लेबल एटसेट्रा। ये क्या क्या इसके जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कैलकुलेशन के जो कोड्स होते हैं वो इसके नेम, ये इसके नेम्स हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर अब इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो आपके असेंबली लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं, सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फिर हम बात करते हैं इसमें दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। अभी भी कहते हैं लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट होती है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। इंग्लिश वेरी डिफ़िकल्ट, नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मास्टर इट बिकॉज वेरी लिटिल। अब कहते हैं इसमें डिफ़िकल्ट तो होती है लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे लिए ईजी बन जाती है। इंग्लिश सपोर्ट इज़ गिवन टू दिस लैंग्वेज। अब इसमें क्या थोड़ा सा इंग्लिश सपोर्ट भी इसमें क्या मीन्स कि इसमें इंग्लिश की जो लैंग्वेज वो भी इसमें समझा जा सकता है। द लैंग्वेज मेनली हेल्प इन कंपाइलर ऑफ ओरिएंटेशन। अब जो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है जो आपकी हेल्प करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने में, वो होता है कंपाइलर जो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। और द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द असेंबली लैंग्वेज आर ऑल्सो कन्वर्ट इन मशीन कोड बाय लैंग्वेज ट्रांसलेट टू बी एक्सिक्यूट बाय द कंप्यूटर। अब जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहते हैं असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कन्वर्ट किए जाते हैं मशीन कोड में, जो कोड से लैंग्वेज ट्रांसलेट टू बी एक्सिक्यूट और आपके प्रोग्राम को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब इसके एडवांटेज है, इट इज़ द ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। कहते हैं जो समझने में इजी होता है और इसको कंपेयर किया जाता है मशीन लैंग्वेज से। इट इज़ टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। अब इसमें कहता है इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ढूंढना उनको सही करना बहुत इजी होता है। इट कैन बी मॉडिफाइड इजीली। इसमें कुछ भी चेंजमेंट करना होता है वो हम इजीली इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज मीन्स की लॉसेस क्या है, लाइक मशीन लैंग्वेजेज इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। ये कहती है मशीन लैंग्वेज जैसे ये मशीन पे डिपेंड होती है। सिंस इट इज़ मशीन डिपेंड द प्रोग्रामर मस्ट ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर। वैसे मशीन पे किस लिए होती है, मशीन में डिपेंड होता है किस पे, मशीन पे डिपेंड होता है। अब प्रोग्रामिंग मस्ट हैव ऑल्सो नॉलेज। अब इसमें होता है लेकिन इसमें प्रोग्राम का फिर लैंग्वेज का इसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर। आगे हम बात करते हैं इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब उसकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है तो हाई लेवल लैंग्वेजेस गिव फॉर्मेट क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। अभी होता है इसमें एक फॉर्मेट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हाई लेवल लैंग्वेज पे काम किया जाता है। एंड द पर्पज ऑफ डेवलपिंग high level language is enabled people to write and easily and in their own native language environment। अब इसमें क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है आपके प्रोग्राम्स को इजीली राइट करने में आपकी हेल्प करती है, फिर इजीली इसमें राइट कर सकते हैं देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज। अब इसमें हम इंग्लिश में भी इसमें टाइप कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम सिम्बॉलिक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। दैट यूज क्या करती है ये क्या करती है, यूज करती है इंग्लिश के वर्ड यूज करती है, मैथमेटिकल यूज करती है एंड देन मेनोमोनिक कोड्स। अब मेनोमोनिक कोड्स कौन सी आपको पता हो तो जो असेंबली लैंग्वेज में आते हैं मेनोमोनिक कोड्स वो इसमें यूज किए जाते हैं। सच
sorry, each instruction in a high level language, each instructions in high level language is ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। अभी होते जो उसके जितने भी हाई लेवल के जो लैंग्वेज के जो सॉरी इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में इसमें ट्रांसलेट इनटू मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। जो उसके हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में इसको कन्वर्ट कर सकता है ये, या फिर क्या होता है। दस द सोविंग वन टू मैनी ट्रांसलेशन जो करता है आपकी हेल्प करता है एक ही लैंग्वेज एक ही सेंटेंस के अलग अलग आपके पास अर्थ निकालने में। अब इसके जो हाई लेवल के हैं जो सॉरी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड फॉर अचीविंग ए वैरायटी ऑफ टास्क। Some are fairly specialized, whereas other are quite जनरल पर्पज। अब जिसमें क्या होता है बहुत सारी लैंग्वेज होती है और उनको अलग तरह से इसमें काम मिल जाता है, अलग टास्क में काम मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग में लैंग्वेज को बनाया गया, अलग अलग लैंग्वेज बनाया जो इसमें काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।